इसमें समझ आ गई। क्या कह रहे? हाँ, तो असल में लफ्ज था दीनुल्लाही, यानी अल्लाह का दीन। लेकिन जब पीछे फी लगा, तो ये बन गया फी दीनिल्लाह। क्योंकि preposition अपने आगे आने वाले नाउन को जेर में कर देती है, तो ये इसलिए यहाँ पर जेर में चला गया। तो दीनुल्लाही बन गया दीनिल्लाही। ठीक है। असल में अगर खाली ये लफ्ज को आप निकाल के आप उसको दीनुल्लाही, तो ये बन जाता दीनिल्लाही, और दीनुल्लाही बन जाता। अगर आप इसको फी हटा दो, तो ये असल ये बन जाएगा दीनुल्लाही। समझ आ रही है? अब देखो, जैसे तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों को क्या कहते हैं? नीचे आलमीन। क्या आप बोलो? आलमी, आलमीन का रब, तो क्या बोलोगे अरबी? आलमी कार नहीं, अरबी में क्या बोलोगे? रब्बुल, आलमी। रब्बुल आलमीन बोलोगे ना। और आप अल्हम्दुलिल्लाही रब, क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। हम्म। उसमें क्या होता है? रब्बुल आलमीन जो है वो किस में बदल जाता है? जेर में। रब्बिल आलमीन। हाँ, रब्बिल आलम। है ना। असल में तो वो रब्बुल आलमीन था, तो रब्बिल आलमीन बन जाता है। कैसे बन जाता है और क्यों बन जाता है? क्योंकि लिल्लाही में लाम जेर ली लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन है, लाम जेर ली। इस प्रेपोजिशन की वजह से लिल्लाही, अल्लाह भी हाथ। जी, समझ आई है? दवानी। अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलमीन। तो लिल्लाही में लाम जेर ली की प्रेपोजिशन जो लगी है, उसका असर इस वाले रब्बी पर भी पड़ा। रब्बुल आलमीन से ये रब्बिल आलमीन बन गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हो कि ये वही रिलेशन है, रिलेशन वाला है। तो अब अगर एक कुरान मजीद में आपको ऐसे लफ्ज नजर आएंगे, तो आप इन्हें पहचानेंगे ना कि इसमें रिलेशनशिप आ रहा है। जैसे देखो, मैं आपको कुछ कोशिश करती हूँ और कोई दिखाने की, कोई ऐसे लफ्ज। बच्चे। हाँ, कितने बच्चे? ये देखो, लफ्ज क्या लिखा हुआ है ये, जहाँ मेरा कर्सर है, लफ्ज नजर आ रहे हैं? तो पढ़ो। इसमें नारुल्लाही। क्या? नारुल्लाही, क्या मतलब, क्या मतलब बना? अल्लाह का नूर। नार कहते हैं आग को। नार। नार। अल्लाह की आग, नारुल्लाही, अल्लाह। अल्लाह की आग। ठीक है ना। इसी तरह रिलेशन यहाँ बनेगा, देखो कौन करता है। और कोई मुझे आसान लफ्ज नहीं मिल रहा है, मुश्किल लफ्ज नजर आ रहे हैं, आसान वाले खत्म हो गए। चलो, बात तो आपको समझ आ गई ना कि रिलेशनशिप किस तरह से बनेगा। तो आपने माना जो है फिर इस तरह करना है कि पहले फिर उस लफ्ज को बोलेंगे जिससे रिलेशनशिप जाहिर हो रहा है, और फिर उससे जो है वो वर्ड निकालेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने तर्जुमे पर। तो अब इसको याद करते हैं। ईदा, ईदा जब आता है, ईदा का माना होता है जब। ईदा, जब, नया वर्ड है ये हमारे लिए, इससे पहले हमने नहीं जब। पढ़ा। ईदा, जब, जा, आ जाए। जा का माना होता है आना,
आ आ जाए। जाए, जा आ जाए, पढ़ो, जा आ जाए, आ जाए। आ जाए। नस्रुल्लाही मदद अल्लाह की, नसरुल्लाह नसरुल्लाह मदद अल्लाह अल्लाह। की। वल फतहु और फतह। वल वल फतहु और फतह। फिर फतह। से पढ़ो, इदा जब जा आ जाए, इज़ा इजा जा जाआ, आ जाए। जब आ जाए। नस्रुल्लाही मदद अल्लाह की, नसरुल्लाह नसरुल्लाह मदद अल्लाह मदद। की। वल फतह और फतह। वल वल फतह फतह और और फतह। फतह। वरअइता और आप देखें, रअइता का रूट वर्ड याद है मैंने क्या बताया था? रॉ, हमजा और या। ये देखो आप, रॉ, हमजा और या इसमें मौजूद है। आया। और ता किसके लिए है? आपके लिए। वैसे इसका माना तो तू होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मुराद है, तो हम आप कर रहे हैं इसका तर्जुमा। और राया का माना क्या होता है? देखना। ठीक है। और वाव का माना हो गया और, तो और देखें आप, ये माना बना, और देखें आप, वराइता और देखें आप, वरअइता और देखिए आप। अन्नासा लोगों को, अन्नासा लोगों को। वराइता लोगों को। और आप देखें अन्नासा लोगों को, वरअइता और आप देखें अन्नासा लोगों को। यदखुलूना, यदखुलूना का रूट वर्ड क्या बन रहा है बेटा बताओ? या जो है वो किसके लिए है? वो वो। और वाव नून किस लिए होता है? नहीं। हाँ, वाव नून जमा के लिए होता है। अब बच्चा क्या बीच में? फलून वो। फलून। दाल खा और लाम, दखला, दखला यानी दाखिल होना, वो दाखिल हो रहे हैं। वो दाखिल हो रहे हैं। दाखिल यदखुलूना हो। वो दाखिल हो रहे हैं, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं। फी दीनिल्लाही, फी का माना क्या होता है? इन, यानी में, फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। अफवाजन फौज दर फौज। अफवाजन फौज दर फौज। फिर से पढ़ें, वराइता और देखें आप, वरअइता और आई और तो आप अन्नासा लोगों को, अन्नासा लोगों को। अन्ना। यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, या तो यदखुलूना खुलूना वो वो दाखिल दाखिल। हो रहे हैं। फी दीनिल्लाही दीन में अल्लाह के, फी दीनिल्लाही दीन में अल्लाह के। अफवाजन फौज दर फौज। अफवाजन फौज दर फौज। फसब्बिह, फसब्बिह रूट में फसब क्या बनेगा? फसब्बिह का फा जो है वो होता है तो के लिए, और सब्बिह का माना है तस्बीह, सीन, बा और हा, सबहा, सस तस्बीह से, इसी में ही ते लगा दे तो तस्बीह बन जाएगा ना। तो तस्बीह कीजिए, मिस कीजिए कहाँ से आएगा बीच इसलिए क्योंकि ये फेले अमर बन रहा है, फेले अमर। जैसे कुल है ना, कुल का माना क्या था? कह दीजिए। तो आपने दीजिए कहाँ से लिखा था फिर? कुल का माना होता है कहना, है ना? में? तो हमने कहा था इसका माना कुल कह दीजिए। तो फसब्बी, ये इसका माना होता है जैसे किसी को हुक्म देना। तो हुक्म देते हुए क्या बोलेगा? तू तस्बीह कर या तस्बीह कीजिए। ठीक है। तो तस्बीह कीजिए, तो तस्बीह कीजिए। बी हमदी, यहाँ बी जो है अपने असल माना में है, विद के माने में। बी का माना होता है विद, यानी साथ। बी हमदी, साथ हम के। भी हमदी साथ हमद के। फसब्बिह तो तस्बीह कीजिए, वसब्बीह तो तस्बीह कीजिए। बी हमदी साथ हम के, छब्बी साथ हमद के। रब्बी का अपने रब की, रब्बी का अपने रब और की। फसब्बिह तो तस्बीह कीजिए। फिर से पढ़ो ताकि अच्छा याद हो जाए। वसब्बीह तो तस्बीह कीजिए। हमदी साथ हम के,
भी हमदी साथ के हमदी रब्बुका साथ हमको। अपने रब की, रब्बू का अपने रब की, रब्बू नहीं है बेटा, ये रब्बी का है। रब्बी का अपने रब की, वस्तगफिरहू और बख्शिश मांगिए उससे। वस्तगफिरू और बख्शिश मांगिए वाव उससे, किसके लिए है? वाव और इस्तगफिर से मैंने बख्शिश बताया था कि मांगे उससे। सीन से जब भी आ जाएगा तो उसमें मांगने का मफहूम आ जाएगा। जब भी सीन से आता है तो मांगने का मफहूम बन जाता है इसके अंदर। और हु का ऐसी भी आ माना, सकता है ना, और अस्तगफार कीजिए उससे के हाँ लिए। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं आपको लफ्जी तर्जुमा बता रही हूँ ना, तो सीनते का माना मांगने का, तलब करने का मफहूम आ जाता है। जैसे लफ्ज आता है नस्ताइन, नस्ताइन में क्या माना होता है? नून का माना होता है हम, और सीन ते का माना होता है मांगना, और आइन का माना होता है मदद। ऑन, असल में ये ऑन है। ऑन का माना होता है मदद। तो हम मदद चाहते हैं या हम मदद मांगते हैं। या का नाबुदू व या का नस्ताइन। तो सीन ते का जब भी आता है ना किसी भी लफ्ज में अरबी में, तो उसका माने में मांगने का मफहूम आ जाता है। इस्तिगफार यानी बख्शिश मांगना। इसी तरह और भी लफ्ज होते हैं। आ, चलो आगे पढ़ो। वस्तगफिरहू और बख्शिश मांगिए, हु उससे, वस्तगफिरू और बख्शिश वस्तगफिर मांगिए उससे। हु का उससे, माना उससे। अगर खाली आप वस्तगफिर करके वक्फ कर देते हैं तो फिर आप हा की आवाज नहीं निकालेंगे, आपको याद नहीं रहेगा, बस आप बख्शिश मांगिए लफ्ज उर्दू बोल देंगे। हु भी होगा ना तो साथ में उससे याद रहेगा। तो वस्तगफिरहू और बख्शिश मांगिए उससे। वस्तगफिरू और बख्शिश मांगिए उससे। ठीक है। अब है इन्ना बेशक, और हु है वो। ठीक है। इन्ना हु बेशक वो, इन्नहु बेशक वो, काना बेशक वो। है वो। काना मैंने बताया था ना टू बी के माने में होता है, यानी इसका माना है भी बनेगा, था भी बनेगा। याद है काना किधर पढ़ा था हमने लफ्ज? कहाँ पढ़ा था? वलम या, वलम या कुल लहू। वलम यकुल लहू ये कुन लफ्ज पढ़ा था ना, मैंने आपसे कहा था कुन, कुन फयाकून होता है। ये हमने पढ़ा था सूरह अल-इखलास में। तो कुन का माना काना यकूनु कौन, कुन का माना होता है हो जा, यानी होना। तो काना भी इसी तरह, काना फिर यकूनु भी आता है लफ्ज यकूना। काना है वो तव्वाबन, बहुत तौबा कबूल करने वाला। तव्वाब अगर किसी इंसान के लिए आएगा तो उसका माना होगा बहुत तौबा करने वाला। और तव्वाब अगर अल्लाह के लिए आएगा तो उसका माना है तौबा कबूल करने वाला। ठीक है। अल्लाह तौबा तो नहीं करेगा ना, अल्लाह क्या करेगा? तौबा को कबूल करेगा। तो इन्नहु बेशक वो, काना है वो, इन्नहु बेशक वो, काना है वो, तव्वाबन बहुत तौबा कबूल करने वाला। तव्वाबन बहुत तौबा तव्वाबन। कबूल। फिर से पढ़ो। इन्नहु वस्तगफिरहू और बख्शिश मांगिए उससे। वस्तगफिरहू और बख्शिश मांगिए उससे। इन्नहु बेशक वो, इन्नहु बेशक वो, काना है वो, काना है काना वो, है वो। तव्वाबन बहुत तौबा कबूल करने वाला। तव्वाबन बहुत तौबा कबूल करने वाला। याद हुए? याद हुए? बिलाल याद हो गई? पूरी। हाँ। एक दफा और पढ़ो। पूरी तो नहीं है अभी। फिर कहाँ तक याद हुई है? जब कर लेता हूँ जब करो आप। की फतह और फतह। तो और आप देखिए लास्ट को होना वो लास्ट के दिन दिन में सबकी पुष्टि कीजिए कि हम भी साथ हम से देखा अपने और बख्शिश मांगी इसकी
मिस हो गई। ठीक है, चले अयान आप सुनाए। इज़ा जब आ जाए नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, हम्म। वल फतहु, और फतह, हम्म। वराइता, और आप देखिए, नासा नासा लोगों को, यदखुलूना, दाखिल होते हुए, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज फौज, वसब्बी, तो तस्बीह कीजिए, बिहम्दी, साथ हमद के, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहु, और बख्शिश मांगिए उससे, बख्शिश मांगिए उससे, इन्नहु, बेशक वो, काना है वो, तव्वाबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला। शाबाश, बारकल्लाहु फीक जी। बिलाल आप पढ़े। इज़ा जा, जब आ जाए नसर, नसर अल्लाह की, तो पूरा और पढ़ो, अल्लाह नसर की, और नहीं नहीं, नसरुल्लाही। नसरुल्लाही, नसर अल्लाह की, क्या वल फतह, नसर और का फतह। नसर की मीनिंग नहीं की, मदद। मदद नसर ही मैंने नसर, नसर का माने मदद। जी। वराइतन नासा, और आप देखिए, यदखुलूना, लोग दाखिल हो रहे हैं, फी दीन, दीन में, अल्लाह ही, अल्लाह के, अफवाजन, दर 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 क्या था, फौज दर फौज दर फौज। फौज दर फौज दर फौज। फसब 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 फसब्बी, तो तस्बीह कीजिए, बिहम्दी, साथ हम के, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिर, और बख्शिश मांगे इससे, इन्नहु, बेशक वो, काना है वो, तव्वाबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला। शाबाश, बारकल्लाहु फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरत नसर अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद हो गई। अब नेक्स्ट सूरत इंशाल्लाह कल हम करेंगे। कौन सी निकाली थी मैंने, सूरतुल फील। ठीक है, इंशाल्लाह आप हम्म। करेंगे, सूरतुल फील करेंगे नेक्स्ट कल इंशाल्लाह। कल छुट्टी रमेश, नहीं जी। वो सूरह फातिहा को कुरान की समरी क्यों कहते हैं? सूरत अल फातिहा को समरी तो नहीं कहते। मतलब कुछ मेन कहते हैं ना, मेन सूरत है। सूरत अल फातिहा को फातिहतुल किताब कहते हैं, यानी किताब को खोलने वाली। और इसे सबा मसानी कहते हैं, यानी 7 आयतों वाली। और जो कुरान का खुलासा है ना, वो सूरतुल बकरा है। कि कहते हैं कि अगर हम्म। कोई शख्स सूरतुल बकरा को अच्छी तरह से समझ ले और पढ़ ले, तो उसका मतलब है कि उसने ऑलमोस्ट सारे जो मेन मेन जो अहकामात है ना, वो सूरतुल बकरा में डिस्कस हो जाते हैं। तो समरी एक तरह से सूरतुल बकरा। मिस, अम्मा पारे के अंदर सारे वर्ड्स हैं? अम्मा पारे नहीं में सारे वर्ड्स हैं जो कुरान में है मतलब? नहीं, सूरतुल क्योंकि अम्मा पारा मोस्टली मक्की मक्की कुरान है ना, मक्का मक्का मक्की सूरतें हैं ज्यादातर उसके अंदर। तो मदनी वर्ड्स आपको जो है वो फिर मदनी सूरतों में मिलेंगे। मदनी सूरतें निस्बतन मक्की सूरतों से बहुत आसान है। अगर आप अमा पारा याद कर लेते हैं तो आपको जो बाकी का कुरान है वो याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही आसान है। अगर आप मुश्किल चीज याद कर चुके होंगे तो आसान आपके लिए तो बिल्कुल हलवा होगा, है ना। हम्म। इंशाल्लाह मैं आपको, मेरी मेरी कोशिश है कि मैं आपको सूरतुल ये अम्मा पारा की बड़ी काफी सूरतें जो है ना वो मैं करवा दूं। जितनी आप लोग नमाजों में पढ़ते हैं और जितनी है कि जिसमें तज़किया वगैरह और जिसमें स्टोरीज हैं, स्टोरी लाइंस हैं, ऐसी जो है वो मैं आपको करवाऊं। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह बड़ी सूरतों पे भी चलेंगे। जैसे सूरह यासीन हो गई, सूरतुल मुल्क है, सूरत कहफ है। फिर इसके तर्जुमे को और इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये ठीक तो बहुत बड़ी बड़ी सूरत। है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके चल पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके तो इंशाल्लाह सभी कर लेते हैं ना। अब जैसे मैंने जब तर्जुमे से साथ याद किया था सारा, तो हम 2.5 साल में हमको पूरा लगा था। हमने पूरा कुरान 2.5 साल में किया था, लेकिन सिर्फ
कुरान नहीं किया था, मतलब एक पूरा कोर्स था हमारा 2.5 साल का, जिसमें हमारा तर्जुमा भी था, तफसीर भी थी, और उसमें तजवीद भी थी, फिर ग्रामर भी थी, और बहुत सारी और चीजें जिसमें हमारे फिक्के कोर्सेज, इबादत, तज़किया के और सब्जेक्ट्स, वो सारी और चीजें थी। उन सबको मिलाकर हमारा 2.5 साल का कोर्स था। तो थोड़ा थोड़ा करते करते इंशाल्लाह कंप्लीट हो बस आपको जाए। समझ जी, क्या बोला आपने? आवाज कट गई। आपको सारी आयतें समझ आती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हद तक मुझे 90% कुरान मजीद समझ आता है। कुछ कुछ परसेंट ऐसा है, कुछ वर्ड्स मैं भूल जाती हूँ, जैसे कुछ वर्ड्स मुश्किल होते हैं, ज्यादा रिपीट नहीं होते, तो उन लफ्ज के माना मुझे कभी कभी डाउट होता है, फिर मैं उनको देख लेती हूँ, फिर याद आ जाता है। लेकिन 90% कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह समझ आता है। आप सोचें कि जब आपको ये कुरान मजीद की सूरतें और आपको लफ्ज समझ आने लगते हैं, और आप जो है वो कुरान, जब आप इमाम साहब के पीछे खड़े हो और वो वही सूरत या वही किरात करना शुरू करें, तो आपको बहुत मजा आएगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। नमाज आप मस्जिद में पढ़ने जाते हो? फिर इसका भी अजर होता है काफी, मतलब कि कुरान का मायने याद करना। बिल्कुल। देखो, कुरान मजीद के ना हमारे ऊपर 5 हक हैं, 5 हुकूक हैं। कितने हक हैं? 5। कुरान मजीद के 5 हुकूक हैं हमारे हाँ। ऊपर, कि जो हमें इसकी अदा करने हैं। अगर हम इसके या 5 हक अदा नहीं करेंगे ना, तो कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा। क़यामत के दिन हमारे साथ खड़ा होगा और कहेगा कि इसने मेरा हक अदा नहीं किया। पहला हक क्या है? कि इसे तजवीद के साथ सही तरीके से सीखना पढ़ना। सही है। किसी को अगर तजवीद नहीं आती, जैसे मेरी उम्र की जो औरतें हैं, हम लोगों ने बचपन में तजवीद से कुरान नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारे जमाने में कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं, पाकिस्तान में तजवीद का रुझान ही नहीं था। तो जितना भी, जैसा भी, जिसने भी पढ़ा दिया हमने पढ़ लिया। अब 10 20 20 30 सालों से ये रुझान बहुत बढ़ गया। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद से पढ़ाने वाले बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो अब भी अगर कोई इस उम्र में भी नहीं पढ़ता, अब सबको पता भी है कि तजवीद से पढ़ना जरूरी है, तो अगर कोई नहीं पढ़ता, जैसे मैंने दोबारा पढ़ा ना तजवीद से, तो तो फिर उसको गुनाह मिलेगा, वो गलत सलत पढ़ रहा है। अगर तजवीद से नहीं पढ़ा तो उसका मतलब वो गलत सलत उर्दू स्टाइल में जो पढ़ते हैं लोग। फिर उस दूसरा हक क्या है इसका? इसका फहम हासिल करना। फहम यानी उसको समझना। तो समझोगे कैसे जब तक तर्जुमा नहीं पता होगा? क्या है अहमद, इसको पानी दो, सामने पड़ा। ये लो। समझना है। फिर उसके बाद क्या है इसका? इस पर तदब्बुर करना। तदब्बुर का माना क्या होता है? यानी अमल इसको, करना। नहीं, इसको अपनी जिंदगी से रिलेट करना। यानी इसको ये समझना कि कहाँ पर अप्लाई होगा, एप्लीकेशन समझना। तदब्बुर का माना होता है इसको समझना। आप देखो, कौन सी आप आए थे, अब आप इसको देख रहे हो कि इदा जा नसरुल्लाह, यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे आपको क्या सबक मिल रहा है? आपने इसका तर्जुमा तो याद कर लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ना कुरान मजीद को जब भी पढ़ते हैं तो तर्जुमे के साथ ही पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप खाली तर्जुमा पढ़ के इसके बारे में समझ पाते हो कि ये कहाँ हमारी जिंदगी में अप्लाई हो रहा है? आप मुझे इसको देख के बताओ, नहीं। इससे हमें क्या नहीं। सबक मिलता है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, अयान याद है? इस सूरत से हमें क्या मोरल सपोर्ट, मोरालिटी मिलती है? क्या मिलता है इससे? इससे मिलता है कि हमें अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। नहीं, और जब और मदद आने वाली हो तो क्या करना चाहिए? तस्बीह और नफल अदा, शुक्र अदा करना है। इस्तिग़फ़ार, इस पर जोर देना चाहिए। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ शादियां होती हैं या सेलिब्रेशंस होती हैं, हाँ। तो हम क्या करते हैं, याद है? तो यस। इससे हमें सबक मिलता है। तो ये क्या है? ये तदब्बुर है। फहम तो ये है कि आपने बस इसका तर्जुमा देख लिया, आपको समझ आ गया, अच्छा इसका मतलब ये है, फहम मिल गया। तदब्बुर ये हुआ कि आपको अब अपनी जिंदगी से रिलेट किया आपने इसको, कि अच्छा मदद जब अल्लाह की आने वाली हो, तब हमें समझ आ रही है। अब जैसे फर्ज करो कोई बे औलाद है, कोई बे औलाद है, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही है, बहुत कोशिशें, बहुत ज्यादा उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दुआएं मांगी, आखिरकार उन्हें जो है औलाद मिलने वाली है। तो क्या करना चाहिए उनको? उस पूरे ड्यूरेशन में तस्बीह। तस्बीह और अल्लाह का शुक्राना और अल्लाह से इस्तिगफार मुस्तकिल करते रहना चाहिए।
क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिलती मिलती खुशी एकदम से चली भी जाती है। बच्चा पैदा हुआ और उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, या ये कि बच्चा पैदा होते होते ही बेचारा जो है वो कुछ दिनों में फिर दोबारा से मतलब अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐसा भी होता है ना, खुशी छिन भी जाती है। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें अगर अल्लाह की मदद मिल रही है तो फिर हमें अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है। ये नहीं कि फिर हम अल्लाह की नाफरमानियां शुरू कर दें। फिर ये तदब्बुर है। फिर उसके बाद क्या है आपका अमल। जब आपको ये समझ आ गया, अब आपने क्या करना है इस पर अमल। अब आपको खुशियां क्या मिलती हैं, आपको मदद क्या मिलती है। जब अभी तो आप छोटे हो तो जाहिर है आपकी सारी जो ख्वाहिशात है वो कौन पूरी करके देता है, आपके पेरेंट्स। तो जब भी आपके पेरेंट्स आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं तो वो किसकी किसकी तरफ से होती है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से मदद होती है ना आपकी। देता तो उन्हें अल्लाह ही है ना। आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह मेरे मुझे ये मिल जाए, मुझे फला लैपटॉप मिल जाए, मुझे फला साइकिल मिल जाए, फला चीज मिल जाए। तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना। तो जब कोई चीज मिलने लगे तो उसके लिए क्या करनी है, अल्लाह से तस्बीह करनी है और इस्तिगफार करना है। कितने आप लोगों के आपके पास अपना फोन है? इसमें पास ये अपना आईपैड है जिससे मैं बात करूँ, ठीक है। बस फोन ही। बिलाल आपके पास अपना फोन है? नहीं मम्मा का है। ठीक है। तो अगर आपको अपना फोन मिले तो आप क्या करेंगे? मैं मतलब कि जो करते हैं वही करेंगे। जो करते हैं क्या करते हैं? मैंने कहा यूट्यूब वगैरह ये चीजें, व्हाट्सएप और यही। हाँ, लेकिन अगर आपको अपना फोन मिले तो आप अल्लाह की नाफरमानी में लगाएंगे उसको कि अल्लाह की फर्माबरदारी में? इस दोनों में ही। दोनों में, नाफरमानी में भी लगाएंगे? अल्लाह नहीं माफ करे। नहीं, मतलब मिस मतलब कि अल्लाह ताला के कि उनके जो कुरान वगैरह ऐप होती हैं वो डाउनलोड करेंगे देखिए उस पे बेटा, काफी आप चीजें। इस बात को समझो कि देखो, सोशलाइज करना या अपने दोस्तों से बात करना या थोड़ा बहुत इंटरटेन हो जाना, ये नाफरमानी नहीं है अल्लाह की। ठीक है कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं आप, लेकिन नाफरमानी कहाँ पर आती है, जहां पर कोई भी लिमिट क्रॉस होती है। ठीक है, नाफरमानी बेसिकली, नाफरमानी नाशुक्री भी है। सही है ना। नाफरमानी क्या होती है, नाशुक्री भी है एक तरह से। कैसे? क्या फर्ज करो आप अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते तो वो क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं और तुम कितने नाशुक्रे हो। ऐसे ही बोलते हैं ना, माँ बाप भी यही बोलते हैं ना कि तुम कितने नाशुक्रे हो, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं और तुम हमारा एक कहना नहीं मान सकते। तो अल्लाह की भी नाफरमानी क्या है, अल्लाह की नाशुक्री है कि अल्लाह का शुक्र अदा ना करना है। तो अल्लाह का शुक्र अदा क्या करना है कि लिमिट्स में रहना है। लिमिट क्या है हमारी कि कोई ऐसा वल्गर या कोई ऐसी फहश चीज आप नहीं देखें उस पे जो आप किसी और के सामने नहीं देख सकते। कोई भी ऐसा काम जिसको ये आप समझे, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी चैट, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा गेम या कोई भी फिल्म, कुछ भी आप अगर देख रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं कोई आ ना जाए, या अगर कोई जैसी कोई कमरे में दाखिल हो तो आपका दिल धड़क जाए कि कहीं ये मेरी स्क्रीन पे ना देख ले कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप लिमिट को क्या कर रहे हो, एक्सीड कर वही रहे यूट्यूब पे वैसे इस यूट्यूब पे वैसे वीडियो तो देख सकते हैं ना, कोई भी हो। हाँ, मतलब वीडियोस देख कार्टून सकते वगैरह। हैं आप, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं आप, इंटरटेनमेंट के लिए आप, जैसे बहुत सारे और भी ऐसे कंटेंट होते हैं, अच्छे कंटेंट, ऐसे नहीं कि वो जो डकी भाई वाले। लेकिन कार्टून नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, कार्टून्स देख मिस सकते मैं हैं। वो नहीं देखता, वो मुझे नहीं चाहिए। क्या चीज? मुझे ये कंटेंट क्रिएटर नहीं चाहिए। अच्छी ये बात है, टकी भाई ये अच्छी मैं नहीं बात है, देखता। वो देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन पता है आपको कि उनकी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो है, मतलब उनके बहुत ज्यादा जो व्यूअरशिप है ना, वो बच्चों पे मुश्तमिल है, टीन एज बच्चे या 10 साल से छोटे बच्चे, 9-10 साल तक के बच्चे, ऐसे बच्चे। क्योंकि ये वो निकली है ना, जो जो कहते हैं यूट्यूब पर क्या कहते हैं वो, एनालिसिस, एनालिटिकल, जो पता नहीं क्या होता है। तो उससे ये डाटा ये निकाला गया कि जो ज्यादातर ये जो फैमिली व्लॉगिंग देख रहे होते हैं वो ये बच्चे होते हैं, ना समझ लोग, जिनको कुछ समझ नहीं होती, और वो ये सब चीजें देखकर क्या कर रहे होते हैं, अपना परसीव कर रहे होते हैं कि शायद पैसा कमा, पैसा ही सब कुछ है, और ये कि पैसे से जिंदगी में खुशियां खरीदी जाती हैं, क्योंकि यही दिखा रहे होते हैं ना वो। मैंने देखो फला गाड़ी खरीदी, मैंने फला, मैं नहीं देखती हूँ लेकिन मुझे पता चलता रहता है
कि जैसे मैंने फला गाड़ी खरीदी, मैंने आईफोन खरीदा है, और मैं फला जगह घूमने गया और यूं और सरा, मतलब वो यही चीजें दिखा रहे होते हैं। तो असल में उनकी जिंदगी में भले कुछ भी चल रहा हो, आपस में कितनी लड़ाइयाँ और कुछ चल रहे हैं, और वो दिखा कह रहे होते हैं अच्छा अच्छा, हैप्पी हैप्पी सब कुछ। तो लोगों को यही लग रहा होता है कि शायद इनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बेटा अपनी तन्हाइयां जो है ना, जो आपकी अपनी जो तन्हाइयां हैं, उनको हमेशा पाक रखिए, ठीक है। तन्हाइयों के गुनाह जो होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक हद तक आगे जाते हैं और इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। तो इस चीज का, बिलाल किधर चले गए? बिलाल अपना कैमरा ऑन करो बेटा। अपनी तन्हाइयों को पाक रखना, क्योंकि मिस कौन ही आया आज तो कैसे। कासिम को ना पता नहीं उनको कुछ कहीं गए हुए थे, वो कहते मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए नहीं क्लास, ये इंटरनेट बंद है उनका, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था मुझे। अच्छा, तो अपनी तन्हाइयां अपने पाक रखनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई नहीं देख रहा तो वहां कौन देख रहा है? अगर कोई भी नहीं है कमरे में, आप सिर्फ हो, तो कौन देख रहा है आपको? रिश्ते अल्लाह। रिश्ते। अल्लाह देख रहा है। सही है, अल्लाह देख रहा है। हाँ। तो सबसे ज्यादा तो अल्लाह का हक है ना कि उससे अल्लाह इंसान हया करे, उससे शर्म कर जाए। इंसानों से तो इंसान चीजें छुपा लेगा, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुपा सकता ना इंसान। अच्छा, पांचवा हक नहीं पूछा आपने मुझसे। चौथा हो गया अमल करना, और पांचवा क्या है? याद करना है कुरान आहा, दावत देना, दूसरों को भी तो पहुंचाना है ना। को। अब इस कुरान को मिस आगे पहुंचा। ये जी। तो नहीं, इन पांचों के बीच में ये तो नहीं आता कि कुरान को याद भी जरूर करना है वरना तो इन गुनाह सब मिलता में है। आ गया ना, आप फहम में, आप देखो तर्जुमा याद कर रहे हो, तजवीद आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, तदब्बुर भी कर रहे हो आप इस वक्त मेरे साथ, ये तीन चीजें कर रहे हो। अमल भी कुछ ना कुछ बदल रहा होगा इंशाल्लाह। सही है। अब आपने गुस्ल का तरीका सीखा था, तो गुस्ल किया था जुम्मे वाले दिन। अब कल इंशाल्लाह जुम्मा आएगा, अच्छी तरह आपने किया था लास्ट टाइम, बिलाल गुस्ल किया था पिछली दफा जुम्मे को अच्छी तरह, जैसे जी मैंने बताया था? याद रहा था किस तरह करना है? गुस्ल का तरीका भूल याद? गया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन तैयार। दोबारा बताओ, पहले क्या करना है? हाथ धोना है और शर्मगाह को धोना है, फिर दोबारा हाथ धोने हैं, और फिर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जाना है। हाँ जी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जी अंदर जी जाना जी, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, नियत करनी है मुसल करने की, और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने पहले हाथ धो के शर्मगाह धोनी है, फिर उसके बाद दोबारा हाथ धोना है, और क्या धोना है? अब क्या करना है बताओ? है। अब वजू करना है। नहीं, ये फिर बताएंगे पानी बिलाल। डालना। वजू करना है बेटा, फिर क्या? वजू करना है, वजू। हाथ धो के पूरा वजू वजू करना, करना है उसके ना। बाद। वजू कहाँ तक करना है? उसके बाद फिर कोहनियों तक। मसा नहीं करना, कोहनियों तक आपने कर लिया। मुंह हाथ पहले आपने हाथ धोए, फिर कुल्ली किया, नाक में अच्छी तरह ब्लो आउट किया, फिर उसके बाद आपने चेहरा धोया, फिर अपने कोहनियों तक हाथ धोए। चाहे तो आप साबुन से धो लें, चाहे आप पानी से धो लें, बाद में साबुन लगा लीजिएगा, लेकिन पहले वजू कर लें। वजू करने के बाद फिर उसके बाद आप भले शावर के सामने खड़े हो जाएं और पूरा आप नहा लें। पहले बदन पे पानी डालें अच्छी तरह, और कोई भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए, फिर साबुन लगा लें और सर धो लें। सर में आप शैम्पू लगा लें अगर चाहें तो, नहीं भी लगाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं, पानी गुजर जाना चाहिए हर जगह से। फिर उसके बाद आखिर में क्या करना है? पाँव धोने। तो ये ये आपका गुस्ल हो जाएगा, जिसमें आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कपड़े पहनते वक्त भी अगर आपने ख्याल रखा है कि आपकी शर्मगाह को आपका हाथ टच नहीं हो रहा, तो आप इसमें नवजू से नमाज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे रिपीट करके बताओ बिलाल, वजू गुस्ल का तरीका। हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद हाथ धोने हैं। सही बता रहा हूँ ना? जी। उसके बाद शर्मगाह को धोना है, उसके बाद फिर से हाथ धोने हैं। हाँ। और उसके बाद वजू करना है, फिर पूरे जिस्म पे पानी डालना है। और फिर एंड में पाँव धोना है। ठीक है। हाँ जी, फिर पूरा नहा के फिर पाँव धोना। सही बताया ना यार इन्होंने? हाँ जी मिस सही बताया। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो करना है, क्या नाम है, गुस्ल करना है, और गुस्ल करने के बाद जुमे वाले दिन एक और अहम चीज होती है, वो करते हैं, क्या होती है वो? रसूल कहा सूरह कहा। जी, सूरतुल कहफ। कौन कौन पढ़ता है? मिस पहले
कभी कभी नहीं याद रहती थी मुझे, लेकिन अब तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, आप अगर पूरी नहीं भी पढ़ी जाती ना बेटा, तो शुरू की 10 आयतें और आखिर की 10 आयतें पढ़ लिया। सही है। इब्राहिम, एक मिनट इधर आइएगा। सही है, शुरू की 10 आयतें कहाँ तक होंगी? जहां तक वो आप शुरू की 10 आयतें तो पढ़ लोगे। सेकंड जो जो 10 आयतें हैं ना, वो 100 से शुरू होती है, वो अरबना जहन्नमा से। बेटा इसमें से वोल्ट्राल की 2 टैबलेट काट के उनको दे दो। ये वो आइएगा, वलीद के हाथ भिजवाना। ठीक है। तो सूरत कहाफ की फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 आयतें आपने जरूर जरूर पढ़नी है, लाजमी। सही है। और कोशिश करें कि वो याद ही हो जाए, ताकि पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है, फिर याद हो जाती है। और अगर कभी इंसान भूल जाए तो रास्ते में भी पढ़ता हुआ जा सकता है। हाँ, इसकी ऊपर से 2 टैबलेट ऊपर से 2 काट के दे दो। वलीद के हाथ देना। ठीक है बेटा, चले फिर इंशाल्लाह हम आपसे कल मुलाकात करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।